खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ निगम मंडल आयोग की लिस्ट आखिरकार जारी हो गई है। क्रेडा के अध्यक्ष बनाए गए भूपेंद्र सवन्नी, वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष लोकेश कावड़िया बनाए गए हैं। और इसके ही साथ आपको बता दें, राज्य के शिल्पी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष मोना सेन बनाए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ निगम मंडल आयोग की लिस्ट जारी हो गई है। क्रेडा के अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी, वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष लोकेश कावड़िया, तो वहीं राज्य के शिल्पी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष मोना सेन बनाए गए हैं। और इसी खबर पर एसोसिएट एग्जीक्यूटिव एडिटर वरुण सखा जी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। वरुण जी, लिस्ट सामने आ चुकी है, क्या सिर्फ अभी 3 ही निगम मंडलों में नियुक्ति हुई है या ये लिस्ट और भी लंबी, और कितना इंतजार करना पड़ेगा दूसरे नामों के लिए, और क्या समीकरण साधे गए हैं इसके साथ? अभी की जो लिस्ट मेरे हाथ में है, मौजूदा लिस्ट में 36 नामों का ऐलान किया गया है। बहुप्रतीक्षित लिस्ट थी। लगातार कांग्रेस विपक्ष के रूप में ये घेरने की कोशिश कर रही थी सरकार को कि आप मंत्रिमंडल भी नहीं बना पा रहे हैं और निगम और मंडलों की घोषणा भी नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार ने जवाब दे दिया है। 36 नामों का ऐलान किया गया है, जिनमें सभी का समाशोधन किया गया है। एक नाम इसमें थोड़ा हमको सरप्राइजिंग लग रहा है, राम सेवक पैकरा का। राम सेवक पैकरा को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम दिया गया है। राम सेवक पैकरा डॉक्टर रमन सिंह की सेकेंड गवर्नमेंट में गृह मंत्री थे। तो इस हिसाब से देखें, एक नाम ये सरप्राइजिंग है। पूर्व विधायक हैं, यानी कि इनका टिकट भी कटा था और ये सरगुजा में एक विषय था। और अब जब ये लिस्ट जारी हुई है तो इनका नाम आया है। तो भाजपा ने एक तरह से ये समीकरण भी साधने की कोशिश की है। अगर हम इसमें पूरे जियोग्राफिकली देखें तो इस पूरी लिस्ट में 36 नामों में जो है सरगुजा से लेकर के बस्तर तक नाम है। जहां सरगुजा से अनुराग सिंहदेव को भी जगह मिली है, तो बस्तर से मद्दी जो नेता हैं श्रीनिवास राव मद्दी को भी यहां पर जगह मिली है। इनको राज्य में वित्त आयोग दिया गया है। जो अनुराग सिंहदेव हैं, उनको सबसे अहम जो मंडलों में से एक मंडल होता है हाउसिंग बोर्ड, हाउसिंग कॉरपोरेशन दिया गया है। और दूसरा जो दिया गया है अहम जो मंडल हैं, उनमें संजय श्रीवास्तव एक बड़ा नाम है, जिसमें स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन दिया गया, नागरिक आपूर्ति नान दिया गया है इनको। इनके अलावा नंद कुमार साहू भी, नंदे साहू, जो कि जिनका हाल ही में अभी टिकट कट गया था, वहाँ से मोतीलाल साहू को टिकट दिया गया था रायपुर ग्रामीण से, तो ये भी पूर्व विधायक हैं। इनको आरडीए दिया गया है। आरडीए पिछली बार डॉक्टर रमन सिंह की लास्ट सरकार में, यानी 2013 से 18 के बीच में संजय श्रीवास्तव के पास था। उस समय ये वहाँ से विधायक हुआ करते थे। तो रायपुर विकास प्राधिकरण जो है नंदे साहू को दिया गया है। राम प्रताप सिंह को भी इसमें एडजस्ट किया गया है, जिन्हें भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल दिया गया है। इसके अलावा एक नाम दीपक महस्के हैं, जो लंबे समय से जो है मीडिया देख रहे थे। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के लास्ट वाले कार्यकाल में ये भी अहम शक्तिशाली व्यक्ति थे और आईटी सेल देखा करते थे उस समय। इनको मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड में एडजस्ट किया गया है। विकास मरकाम, जो अभी फिलहाल में ट्राइबल फेस हैं, युवा फेस हैं, बड़े फेस हैं, इनको आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य एवं औषधि यानी पादप बोर्ड इनको दिया गया है। ये भी एक अहम बोर्ड होता है। इसके अलावा राजीव अग्रवाल, जो उत्तर से दावेदार थे टिकट की विधानसभा के, इनका टिकट नहीं मिला था। इनकी जगह पर पुरंदर मिश्रा टिकट लेकर आ गए थे। तो इनको भी यहाँ पर एडजस्ट करते हुए स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट CSIDC, जो कि तमाम मंडल बोर्ड्स में जो महत्वपूर्ण बोर्ड होते हैं, महत्वपूर्ण मंडल होते हैं, उसमें इनको एडजस्ट किया गया है। इसके अलावा जो बहुत ही मुखर नेता हैं, उनका भी बहुत ख्याल रखा गया है। कम से कम इस लिस्ट को मैं एग्जैक्टली गिनकर तो अभी बता नहीं सकूंगा, लेकिन करीब 6-7 नाम ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो सरकार का पक्ष विपक्ष में रहते हुए, लगातार भाजपा का पक्ष जो है जब विपक्ष में थी पार्टी 2018 से 23 के बीच में, मुखरता से रखते रहे। बहुत सारे ऐसे मामले भी उठाते रहे उस वक्त की भूपेश सरकार के खिलाफ। उनको भी यहाँ पर प्रसाद मिला है। इनमें गौरीशंकर श्रीवास जैसे लोग शामिल हैं, शालिनी राजपूत हैं, चंद्रकांति वर्मा हैं, और कुछ संघ के लोगों का भी ध्यान रखा गया। संघ के लोगों में जैसे जो मुख्य रूप से जो मुझे दिखाई दे रहे हैं सीधे तौर पर जो संघ से जुड़े हुए हैं, उनमें वर्णिका शर्मा हैं, जिनको राज्य बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। वर्णिका शर्मा संघ से जुड़ी हुई हैं और संघ के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं। संघ से भाजपा में आए हैं
हैं शशांक शर्मा, पहले पत्रकार थे, वरिष्ठ पत्रकार, सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं प्रदेश के, उनको भी संस्कृति परिषद में स्थान यहाँ पर रचना दिया गया है। इनके अलावा अगर हम बात करें तो नगर निगम के नेताओं का भी, नगर निगम स्तर के नेताओं का भी ख्याल रखा गया है। प्रफुल्ल कुमार विश्वकर्मा को लौह शिल्पकार विकास बोर्ड का जो है चेयरमैन बनाया गया है। इस तरह से देखें तो 36 नामों में जो प्रमुखता से जो है भाजपा का पक्ष रखते रहे मीडिया के अंदर, उनमें अमरजीत छाबड़ा, संजय श्रीवास्तव, शालिनी राजपूत, गौरीशंकर श्रीवास और डॉक्टर लोकेश कावड़िया जैसे लोग इसमें शामिल हैं। रचना, आपसे ये भी समझना चाहेंगे वरुण जी कि क्या अभी और भी लिस्ट आने वाली है? अभी सिर्फ 36 नाम है या फिर दूसरे निगम मंडल में भी अभी नियुक्ति और होनी बाकी है? अभी बहुत सारे जो निगम मंडल हैं उनमें नियुक्तियां बाकी हैं, लेकिन जो टॉप 5 निगम मंडल होते हैं उनमें CSIDC होता है, हाउसिंग बोर्ड कॉरपोरेशन होता है, नगरीय जो विकास प्राधिकरण होते हैं जैसे RDA है, या बिलासपुर का BDA तो वहाँ नहीं है, लेकिन BDA बनाने की बात की गई थी, या जगदलपुर के प्राधिकरण है, या दूसरे प्राधिकरण ऐसे होते हैं जो अहम माने जाते हैं, जिनका कोई वित्त होता है, बड़ी राशि होती है, उनमें अभी लगभग नियुक्तियाँ हो गई। जैसे माइनिंग कॉरपोरेशन है जो सौरभ सिंह को दिया गया, ये भी पूर्व विधायक हैं अकलतरा से और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, इनको ये दिया गया है। इस तरह से अगर हम देखें तो जो 5 बड़े अहम जो मंडल होते हैं उनकी घोषणा लगभग हो गई है। इसमें मुझे एक बार देखना होगा, बेवरेज कॉरपोरेशन संभवतः इसमें दिखाई नहीं दे रहा, बीज निगम भी हो गया है, हाउसिंग कॉरपोरेशन भी हो गया है और टूरिज्म भी हो गया है। नीलू शर्मा जो कवर्धा से आती हैं, इनको पर्यटन मंडल दिया गया है, राजनांदगांव से आती हैं। क्षमा करें वरुण जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि लगातार मांग की जा रही थी कि बहुत जल्द मंडल और आयोग में नियुक्ति होनी चाहिए। हालांकि अब लिस्ट सामने आ गई है, जंबो लिस्ट है। इससे पहले भी कई पद एक एक करके नाम सामने आए थे, उनको फिल किया जा रहा था और अब जो नाराजगी है वो भी सामने कहीं ना कहीं आ सकती है, क्योंकि जंबो लिस्ट है तो उस नाराजगी का निराकरण करने के लिए भी संगठन ने और सत्ता पक्ष के लोगों ने कुछ तैयारी की होगी। तो क्या लगता है नाराजगी भी सामने आ सकती है, क्योंकि उम्मीद और भी दूसरे लोगों को रही ही होगी? ये तो स्वाभाविक सी बात है, कोई भी पार्टी जब कोई भी किसी को पद मिलता है तो उस पद के दावेदार बहुत सारे होते हैं, तो जो बाकी बच रह जाते हैं उनको उनके सामने ये होता है कि राजनीतिक संकट खड़ा होता है, पॉलिटिकल पार्टी को भी फेस करना होता है, गवर्नमेंट को भी फेस करना होता है। तो ये तो स्वाभाविक है, ये तो होगा ही होगा। परंतु इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है, जो ये लिस्ट है, ये लिस्ट फरवरी लास्ट वीक में इस लिस्ट में बहुत सारे नामों को लेकर के चर्चा हुई थी और ये जो लॉक की गई है 16 मार्च को ये लिस्ट लॉक कर दी गई थी। इसमें 34 नाम थे, 2 नाम और बाद में जोड़े गए हैं। इस तरह से ये 36 की लिस्ट पूरी कंप्लीट हो गई है। मैंने जैसा पहले बताया कि अहम जो निगम या मंडल हैं उनके लगभग ऐलान हो गए हैं। अब कुछ जो बच रह जाते हैं तो उनमें बहुत सारे अभी 17 से अधिक जो छोटे और बड़े मिलाकर निगम मंडल बोर्ड अभी बाकी होते हैं सरकार के पास, जिनमें वो कहीं ना कहीं कुछ मेंबर्स भी बनाए जाते हैं। तो जो भी इसके बाद अगर नाखुशी आती है, असहमति आती है, तो बाकी बचे हुए 17 पोस्ट हैं जिनमें इनको अभी एडजस्ट किया जा सकता है। यानी ऑलमोस्ट 60 पोस्ट होती हैं गवर्नमेंट के पास जिनमें वो एडजस्ट कर सकते हैं, मंडल निगम मिला करके। और कुछ और ऐसी पोस्ट होती हैं जहां पर सदस्य के रूप में या कुछ एक प्रोटोकॉल दे करके एक टेबल कुर्सी ऑफिस व्यक्ति को मिल जाता है। तो ऐसी बहुत सारी जगह अभी सरकार के पास, सरकार ने इसलिए एक लिस्ट जारी की है। मेरा ऐसा अनुमान है, राजनीतिक रूप से अगर इस चीज को देखें तो अगले 1 हफ्ते के अंदर जो है इसको देखते हुए, भांपते हुए करीब 12-13 लोगों की लिस्ट और जारी होगी। रचना, ठीक है वरुण जी, उस पर हमारी नजर तो बनी ही रहेगी। वरुण जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि हाल ही में सीएम विष्णुदेव साहब दिल्ली दौरे पर भी गए हुए थे, केंद्रीय गृह मंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी। तो क्या माना जाए उसी दौरे के दौरान क्या इस लिस्ट पर मुहर लगी है और उसके बाद अब नाम जारी किए गए? इसको कह सकते हैं, लेकिन ये जो लिस्ट होती है इसमें दिल्ली का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा नहीं होता। ये प्रदेश की इकाइयां ही तय करती हैं। सरकार के कुछ अहम ओहदेदार होते हैं जो इस पर विमर्श करते हैं। सभी नेताओं के समर्थकों का इसमें एक समावेशन किया जाता है जो कि इस लिस्ट में दिखाई दे रहा है। 36 नामों का अगर हम देखें तो ऐसा कोई भी वर्तमान का मजबूत नेता नहीं है जिसका कोई व्यक्ति इसमें शामिल ना किया गया हो, चाहे वो मुख्यमंत्री स्वयं हो, चाहे दोनों उप मुख्यमंत्री हो, चाहे ओपी चौधरी जैसे जो बलवान नेता हैं, बलवान मंत्री हैं वो हो। इन सबको इसमें कहीं ना कहीं स्थान, उनके लोगों को इसमें स्थान मिला है। दूसरी बात, जो दिल्ली जाने का मसला है, अब जब ये लिस्ट सामने हमारे आ गई है तो ये माना जा सकता है कि अगले 1 या 2 दिन में हो सकता है कि बचे हुए जो पद मंत्री के बचे हुए हैं उनका भी ऐलान रचना हो जाए।
वरुण जी, और ये भी समझना चाहेंगे कि लंबे इंतजार को लेकर के लगातार कांग्रेस निशाना साध रही थी। एक जो मंत्री पद रिक्त है उसको लेकर के भी और मंडल आयोग की लिस्ट को लेकर के भी। अब लिस्ट आ चुकी है, हालांकि थोड़ी देरी जरूर हुई है, लेकिन आपसे देरी की वजह भी समझना चाहेंगे। हमें यही लग रहा था कि विधानसभा चुनाव के बाद लिस्ट आएगी, फिर लोकसभा चुनाव, फिर पंचायत चुनाव, तो क्या तमाम चुनाव को निपटाने के बाद ताकि नाराजगी ना हो, यही है देरी की वजह? देखिए, हम जब जिस वक्त में खड़े हैं ये 2025 अप्रैल है। अब के बाद छत्तीसगढ़ के अंदर कोई भी चुनाव 2028 दिसंबर से पहले नहीं होने वाला है। अगर एक देश एक चुनाव वाला बिल पास हो जाता है तो 2028 में भी नहीं होगा, 2029 में होगा। तो इसलिए ये जो कालखंड है, ये 3-3.5 वर्ष का जो कालखंड है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित कालखंड है। अभी नगर निगम के चुनाव, पंचायत के चुनाव, विधानसभा और सारे चुनावों के बाद ये क्लियरिटी हो गई है कि अब कोई चुनाव नहीं है। अगर मान लीजिए असंतोष होता भी है कोई बहुत बड़े पैमाने पर, तो उसकी संभावना नहीं है। दूसरी बात, जो राजनीति कर रहा होता है, जो नेता है, वो भी ये बात समझता है कि मेरे विरोध का वक्त कौन सा सही है। तो ये जो वक्त है, ये इतना मुफीद वक्त जो है सरकार ने चुना है अपने मंडल और आयोगों को देने का, जिस वक्त में अगर कोई बड़ा विरोध होता भी है, सामने आता भी है, तो उसको बहुत स्थान और बहुत ज़्यादा तवज्जो ना भी दी जाए तो भी सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो रचना, ये माना जाना चाहिए कि असहमतियाँ होंगी, नेता नगरी जाएंगे, कुछ छुटपुट वाद विवाद बयानात जो है मीडिया में हम जैसे लोगों को भी सुनने को मिलेंगे, परंतु इनका कितना असर सरकार पर या इन नियुक्तियों पर पड़ता है, ये तो बहुत ही बेअसर किस्म की चीज़ें होने वाली। और भाजपा में कुछ अनुशासन को लेकर के हमेशा एक पाठ पढ़ाया जाता रहता है और ये माना जाता है कि भाजपा बहुत बड़े बदलाव भी कर देती है, तब भी बहुत थोड़ी सी आवाज़ आती है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत आवाज़ मीडिया तक पहुँचेगी, कम से कम। ठीक है। और वरुण जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि ये बहुत मुफीद समय भी है, क्योंकि अब आगे कोई चुनाव नहीं है, तो ऐसे में यदि कोई नाराज होगा भी तो उतनी नाराजगी खुल करके सामने आ नहीं पाएगी और उसका उतना असर नहीं होगा। लेकिन अब सबकी नजर टिकी हुई है कि कुछ नामों का ऐलान और बाकी कब होगा और मंत्री पद के नाम का क्या ऐलान होगा। अब ये माना जाए कि ये लिस्ट तो सामने आ गई है, तो जो एक मंत्री पद रिक्त है उसको लेकर के भी अब तमाम सियासी समीकरण सेट होते हुए नजर आएंगे, बहुत जल्द ऐलान उसका भी हो सकता है। बिल्कुल निश्चित ही। अभी वर्तमान में सरकार में 2 मंत्रियों के पद खाली हैं। एक पहले से खाली रख छोड़ा था और एक जो मंत्री हैं वो रायपुर लोकसभा से सदस्य चुने गए हैं, बृजमोहन अग्रवाल, तो उनके कारण एक सीट खाली हुई है। और एक फॉर्मूला भी डिस्कशन में है, जैसे कि हरियाणा में भी 90 सीट होती हैं और छत्तीसगढ़ में भी 90 सीट होती हैं। अगर हम 2003 के एक्ट को देखते हैं तो उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ में और हरियाणा में समान मंत्री पद होते हैं, यानी कि 13.5 15% के अगर आंकड़े से गिनते हैं तो 13.5, यानी गणित की भाषा में 13.5 या 0.5 के बाद के जो अंक होते हैं उसके ऊपर जो भी होता है उसको एक कॉमन वैल्यू के रूप में अगले अंक पर शिफ्ट किया जाता है। उस हिसाब से देखें तो 14 मंत्री मुख्यमंत्री को मिलाकर छत्तीसगढ़ में भी बनाए जा सकते हैं। संवैधानिक स्वतंत्रता छत्तीसगढ़ सरकार के पास है। 2 सीटें तो खाली है ही हैं, जो परंपरा रही है 2003 ऑनवर्ड्स, जो है 13 मंत्री बनाने के मुख्यमंत्री को मिलाकर के वो बढ़ा करके 14 मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो 3 मंत्रियों के पद सरकार के पास वर्तमान में खाली हैं, जिनकी संभावना ये जताई जा रही है इस लिस्ट के बाद ये लगता है कि संभवतः 1-2 दिन के अंदर नवरात्रि के ही शुभ अवसर में सरकार अपने मंत्रिमंडल की संपूर्णता को जो है मुकम्मल कर देगी। ठीक है, शक्ति पर्व मनाया जा रहा है निगम मंडल के जरिए, कई जो बड़े नाम रहे उनको तो शक्ति दे दी गई है और अब देखने वाली बात होगी जो 3 मंत्री पद जिसे आप जिक्र कर रहे हैं उनको कब तक भरा जाता है और जो एक और जंबो लिस्ट की आप जिक्र कर रहे हैं निगम मंडल की, वो कब तक सामने होती है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरे समीकरण में समझाने के लिए वरुण जी।